नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, और उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तराना में बढ़ते सड़क हादसे, मास्टरमाइंड स्कूल के पास हुआ सड़क हादसा, 2 लोग घायल। कसरावत में शाम कीर्तन का हुआ भव्य आयोजन, भजन सुन झूम उठे भक्त। देपालपुर में हुआ रोजगार मेला संपन्न, रानू रावल ने किया रोजगार मेले का संचालन। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उतरे मैदान में, विवादित बयान पर विधायक कांतिलाल भूरिया का किया बचाव। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद पंचायत देपालपुर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 8 कंपनियों ने भागीदारी दी, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, सुजुकी मोटर्स, LIC, प्रशिक्षण हेतु DDUGKVI, समाज कल्याणकारी, RCT भैंसलाय द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों का प्राथमिक चयन किया गया। वहीं आयशर कंपनी के द्वारा वर्चुअली कनेक्ट होकर चयन किया गया। बता दें, रोजगार मेले का संचालन ब्लॉक प्रबंधक रानू रावल ने किया। प्रथम तो हम पंजीयन के लिए उनका आधार कार्ड मांगते हैं और उसके बाद में वो जहाँ तक पढ़े हैं, जैसे 8वीं से स्टार्ट है, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, उनकी मार्कशीट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर हम उनका पंजीयन करते हैं। उसके बाद में जो भी कंपनियां हमारे यहाँ आई हैं उन कंपनियों से उनको मिलवाते हैं, वो जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शासन की रोजगार उन्मुखीकरण नीति के अंतर्गत है और ये समय समय पर हमें ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे अवसर प्रदान करने के लिए एक मंच पे जो भी हैं कंपनियों को बुला के स्किल की है, प्लेसमेंट की है और ऑटोमोबाइल है और जितनी भी हैं, इसके बाद ट्रेनिंग प्लेसमेंट भी है, RCT है, LIC है, एजेंट के रूप में रखेगी। इनके द्वारा इनका होगा। और जो विगत वर्षों में ये ITI के पास आउट बच्चे हैं, आज पंजीयन कराते हैं जो, और तो उनकी सूची उनको उपलब्ध करा दी जाएगी और वो उनको कॉल करके डायरेक्ट भी बुला लेंगे। ये एक मंच उपलब्ध कराया है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। आपका शुभ नाम? आनंद शर्मा, DP में। कसरावत तहसील क्षेत्र के गांव निमरानी में मंगलवार को खाटू नरेश बाबा श्याम जी का भव्य दरबार सजाया गया, जिसमें गायक कलाकारों के द्वारा खाटू श्याम जी का गुणगान भजनों के माध्यम से गाया गया। शाम कीर्तन में श्रोता रात भर झूमते रहे। अखंड ज्योत के साथ इत्र पुष्प वर्षा कर 56 भोग महाप्रसादी और महाआरती का भी आयोजन किया गया। उज्जैन जिले के तराना मास्टरमाइंड स्कूल के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। घटना में छड़ावद निवासी बाबूलाल की तेज रफ्तार बाइक सवार के साथ भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्रवासियों ने दोनों घायलों को तराना में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दोनों की हालत को गंभीर देखते हुए उज्जैन जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। बता दें, घटना के बाद पीड़िता की पत्नी ने जब रिपोर्ट दर्ज करवाना चाही तो उसकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं मिला। अब देखने वाली बात यह है कि तराना प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। भाई किसका एक्सीडेंट हुआ है? हस्बैंड का आपका। तो कहाँ गए थे आप FIR लिखाने? थाने पे गए थे। क्या बोले थाने वाले आपको? थाने वाले नहीं बोले कि दोनों को इलाज चली गई तो अभी नहीं लिखाई। दोनों का इलाज चल रहा है तो अभी नहीं लिखाई। FIR नहीं लिखाई? हाँ, गाड़ी का नंबर नहीं लिखा। सिर्फ और गाड़ी का नंबर लिख लो। तो आप लोगों को बोला गाड़ी का नंबर लिखना कौन ने? बोला। आप लोगों को बोला? थाने से कोई भी आपके साथ में नहीं आया? क्या बोला कि आप लोग वहाँ हॉस्पिटल में जाइए? हाँ, तो रिपोर्ट तो बाद में भी लिखी जाएगा, इलाज चलेगा। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बचाव में उतर आए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पिछली बार जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में चंदा बटोरा था, उसका आज तक हिसाब नहीं दिया है। उन्होंने विधायक कांतिलाल भूरिया का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो करतूत देखी है वही जनता के सामने बयान की है। साथ ही जनता से भी अपील की कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा दे वह सीधे ट्रस्ट के खाते में डालें। तो वहाँ पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं का जो व्यवहार उन्होंने देखा होगा पिछले वर्षों में, जब राम शिलाएं लेके बीजेपी के लोग लाल दुपट्टा डाल के गली और मोहल्ले में गांव में निकले थे,
1400 करोड़ ऐसे हल्का सा अनुमान है कि माता बहनों ने अपने कंगन, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र सब कुछ उतार के उस ठेले में रामशिला को अर्पित कर दी थी। लगभग 1400 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं है, वो कहाँ गया? तो उनके मुंह से उनके क्षेत्र में जो देखा होगा उसके संदर्भ में ये बात निकली। पर वास्तव में बीजेपी को 1400 करोड़ का हिसाब तो देना चाहिए, वो कहाँ गया वो पैसा? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर ट्रस्ट अयोध्या के 3 खाते हैं, जिस भाई को भी बहन को भी अपना चंदा देना हो मंदिर निर्माण के लिए, मेहरबानी करके उन 3 खातों पे दे, नहीं तो जो 1400 करोड़ का हुआ वो अभी आप जो पैसा देंगे भक्ति भाव से उसका भी वही असर होगा। शराब पीने में तो नहीं जा रहा है ये देखिए, कांतिलाल भूरिया ने जो उनके जिले में देखा है कार्यकर्ताओं का, उसको बयां किया है सरल शब्दों में कि ये गलत हाथों में ना चला जाए। जैसा मैंने कहा कि 3 खाते हैं उसमें डाला जाए ना, वहाँ क्यों नहीं मांग रहे, ये क्यों गली गली भटक रहे? सीधे आह्वान करें बीजेपी के कार्यकर्ता। अभी आज हिसाब आया है, देखिए 500 करोड़ रुपए अभी तक जमा हुआ। मैं कहता हूँ कि 500 करोड़ तो ये जो भी मध्य प्रदेश में बीजेपी के चक्षु घूम रहे हैं, 500 करोड़ तो यही उगा चुके हैं अभी तक। उनका हिसाब क्या है? राम मंदिर ट्रस्ट बोल रहा है कि अभी तक 500 करोड़ ही आया है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।